अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 4 साल की खुदसाख्ता मेडिकल लीव पर लंदन क़याम के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब की बार इस तारीख का ऐलान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ की मौजूदगी में किया गया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। दोबारा मुईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा कि जहां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सन 2017 में छोड़ा था। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ को एक झूठे मुकदमे के जरिए इक्तदार से महरूम किया गया। आज लंदन में नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम तरीन इजलास हुआ। इजलास के बाद बताया गया कि मियां साहब की वापसी के लिए नून लीग की जानिब से 2 शेड्यूल तैयार किए गए हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी और वो लंदन से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर बजरिया जीटी रोड रैली की सूरत में आएंगे और मुख्तलिफ मकामात पर खताब भी करेंगे, जबकि लाहौर पहुंचकर बड़ा अवामी जलसा होगा जिसको तारीखी बनाने के लिए मरियम नवाज और हमजा शहबाज को खसूसी टास्क सौंप दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के दूसरे शेड्यूल के मुताबिक, जिसकी बाद में शहबाज शरीफ साहब ने उसको अप्रूव भी किया और उसका ऐलान भी किया, नवाज शरीफ की वापसी लाहौर एयरपोर्ट पर ही होगी। जहन में रखिए नाजरीन, नवाज शरीफ साहब एक कॉन्विक्ट भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं, फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ भी हैं, एंड दैट मेक्स द सिचुएशन ऑल द मोर चैलेंजिंग। उनको कन्विक्शन है दोनों एवनफील्ड और अजीजिया स्टील मिल के रेफरेंस में, बोथ आर नैप केसेस। अगर ये कोई आम शख्स या आम आदमी होता तो वो एयरपोर्ट पहुंचते ही फिल फॉर इमीडिएटली अरेस्ट हो जाता और उसको कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाता। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एप्लीकेशन शायद 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते में सुनी जाती और अगर वो ग्रांट होती ना होती तो वो तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मैटर है, लेकिन मेन अपील साल बाद लगने के इम्कानात होते। इफ ही वॉज एनी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग या किसी और ऑर्डिनरी आम पाकिस्तानी का ये केस होता तो बहरहाल आज सवाल पूछेंगे मुस्लिम लीग नून से कि ये सारा किसी अंडरस्टैंडिंग या डील के तहत तो नहीं हो रहा, लेकिन पहला मरहला जहन में रखिए, जैसे ही नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पहुंचेंगे उन्हें अपने आप को अदालत के रूबरू अदालत के सामने पेश करना होगा एयरपोर्ट से, वरना वो टेक्निकली अरेस्ट होंगे। इसाक डार और सुलेमान शहबाज का जो केस था उनको ऑर्डर्स तो मिल गए, प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स मिल गए नॉट टू बी अरेस्टेड, लेकिन वो मुख्तलिफ केसेस थे बिकॉज बोथ ऑफ दोज जेंटलमैन वर नॉट कॉन्विक्ट्स। मगर नवाज शरीफ साहब क्योंकि इन वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स हैं तो ऐसी सूरत में क्या सवाल बनता है, अदालत जो है उनको फर्दर फैसिलिटी अफोर्ड करेगी कि वो अपने आप को प्रेजेंट करें और ना कि फिल फॉर अरेस्ट हो जाए। और दूसरा बड़ा अहम तरीन सवाल कि क्या अदालत इमीडिएटली उनको बेल ग्रांट कर देगी। सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपनी एब्सकॉन्शन को ओवरकम करना होगा और उसके बाद we'll have to hear his bail application। ये जो इंटरिम पीरियड है नाजरीन जहन में रखिए, जैसे वो लैंड करते हैं और जो अदालत के सामने उनकी अपीयरेंस होती है उनको प्रोटेक्शन में या कस्टडी में होना जरूरी है। ऑल्सो ये जहन में रखिए वो किस टाइम के ऊपर लैंड करती है उनकी फ्लाइट, ये भी बड़ी गैर मामूली अहमियत का हामिल ये इशू है, क्योंकि अगर वो सुबह को लैंड करते हैं 8 बजे 9 बजे तो वो एकदम अदालत पहुंच सकते हैं। अगर रात को लेट नाइट उनकी फ्लाइट लैंड करती है तो वो 12, 15, 14 घंटे उनको कहां रखा जाएगा, किस कस्टडी में रखा जाएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अहम तरीन मरहला है बेल एप्लीकेशन का। खड़े खड़े तो इस मुल्क में बेल होती नहीं है, 2 या 3 दिन तो लग सकते हैं नोटिस के लिए। ये पीरियड भी उनको जेल में गुजारना होगा क्योंकि वो कॉन्विक्ट हैं। अब ये कौन सी जेल होगी, कन्विक्शन इस्लामाबाद में हुई है, सो उनको अपने आप को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश करना चाहिए टेक्निकली, वेयर हिज अपील इज पेंडिंग। लेकिन अगर वो लाहौर लैंड करते हैं कि जिस तरह बताया जा रहा है, तो फिर एक राय ये है कि उनको लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करना होगा। दैट कोर्ट विल देन इशू नोटिस ऑन हिज बेल एप्लीकेशन। कमिश्नर इस्लामाबाद के पास ये इख्तियार और पावर होगी, वो किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी जगह को जेल करार दे सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मैरियट हो, सरीना हो, पंजाब हाउस हो, किसी भी जगह को जेल करार दिया जा सकता है कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से, बिकॉज नवाज शरीफ साहब विल हैव टू स्पेंड दिस टाइम देयर। अब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को आर्ग्यू करने के लिए भी वक्त दरकार है, अपील भी आर्ग्यू होनी है, हो सकता है 2-3 हफ्ते बाद हो, लेकिन जहन में रखिए कि अगर उनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिल जाती है तो फिर वो एक आजाद आदमी है, ही विल बी अ फ्री मैन एंड देन ही विल वेट फॉर हिज अपील जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जाएगी। मगर जिस तरह आपको बार बार बता रहे हैं, क्योंकि वो मफरूर हैं, एब्सकॉन्डिंग कॉन्विक्ट हैं, तो लाहौर एयरपोर्ट में आते ही एक कानून के मुताबिक
उनको एक वैन में मुंतकिल करके फिल फॉर उनको जेल पहुंचा देना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब वो मुल्क से गए थे तो वो कोट लखपत जेल में थे, तब भी सर्विसेज अस्पताल में उनकी हेल्थ के हवाले से उनको रखा गया था और फिर कोट लखपत जेल डाल दिया गया था। सो मे बी लाहौर एयरपोर्ट से कोट लखपत जेल उनको मुंतकिल कर दिया जाए टिल द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। लाहौर हाई कोर्ट से अब बताया जा रहा है प्रोटेक्टिव ऑर्डर मिल सकता है। कितने इम्कानात हैं, कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी ये लाहौर हाई कोर्ट के लिए। ये बहुत बहुत अहम पहलू है कि एयरपोर्ट से अरेस्ट उनको ना किया जाए, नो अरेस्ट ऑर्डर दे दिया जाए। कानूनी माहिरीन का यह कहना है नाजरीन कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब कॉन्विक्ट हैं, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग होगा। लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेंटेंस को तो सस्पेंड कर नहीं सकता, इसलिए इनका केस इसाक डार और सुलेमान शहबाज समेत दीगर अफराद से बड़ा मुख्तलिफ है। ये जहन में रखिए, जो किरदार है, जो रोल है पंजाब हुकूमत का, वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत किरदार अदा कर सकती है कि उनके लिए कोई और जगह, ना कि कोट लखपत को उनको लेके जाया जाए, किसी और जगह को जेल करार दे दिया जाए। जाती उमरा को भी जेल करार दिया जा सकता है। क्या मोहसिन नकवी साहब की पंजाब हुकूमत ये करेगी, फैसिलिटेट करेगी? जहन में रखिए, वफाकी हुकूमत का कोई अहम किरदार तो है नहीं इस पूरी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि जब वो इस्लामाबाद में होंगे, ये पूरा सिलसिला जो है ये नैब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान होगा। नाज़रीन, वैसे तो 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2 बार मुल्क से तवील अरसे के लिए जा चुके हैं। सन 2000 में मियाँ साहब के मुल्क छोड़कर जाने पर डील की खबरें ज़बान ज़द-ए-आम थी, और अब दूसरी बार वो मुल्क लौट रहे हैं। तो उन्हीं की जमात के वज़ीर दाखिला बबांगे दहल ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ की अदालतों से बरियत तय है। इस मामले पर हमें गारंटी मिल चुकी है, जीरो रिस्क हो चुका है, गारंटी मिल गई है। उनमें बरीयत जो है वो जीरो रिस्क है, वो गारंटी है। वो फैसला जो है वो आप पढ़ लें, आप कहेंगे कि ये वाकई गारंटी है। उन्होंने उड़ा के रख दिया उस केस को, ग्रीन सिग्नल मिल गया। आप इशारतन जो बात कर रही है ना गारंटी की, और जिस तरफ से आप जो मैंने बात कर रही हैं उधर से भी गारंटी है। अच्छा, वहाँ से भी गारंटी मिल गई, काम तो पक्का की तरह साहब, वहां से भी गारंटी। काम तो लगता है बहुत ही पक्का है। गारंटी और डील मियाँ साहब की सियासत से जुड़े वो 2 पहलू हैं कि जिनकी तस्दीक उस वक्त की हुकूमत में मौजूद अफराद भी किया करते थे। जिस हुकूमत ने तिब्बी बुनियादों पर ऑन हेल्थ ग्राउंड्स मियाँ साहब को बाहर भेजा, बाद में उसी ने एतराफ किया कि रिपोर्ट्स मैनेज की गई थी। वो बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक हैं, ऐसी कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं तो है। बाहर क्यों भेजा है? उस टाइम उनकी रिपोर्ट्स ऐसे मैनेज करवाई गई, मैं तो समझता हूं कि उनकी रिपोर्ट्स मैनेज कराएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इलाज के गर्ज से लंदन भेजे जाने के अदालती फैसले में शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बयान हल्फी जमा कराया गया था कि जिसमें उन्होंने अपने भाई की 4 हफ्तों में पाकिस्तान वापस आने से मुतल्लिक जमानत दी थी। मगर मियां साहब 3 साल 9 महीने और 26 दिन तक लंदन से नहीं लौटे। अब लौट रहे हैं। कौन कौन सी कानूनी पेचीदगियां हैं, कौन कौन से सियासी इश्यूज हैं जो उनको देखने पड़ेंगे। हमारे साथ सबसे